नमस्कार विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके गठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, इसके कितने अंग हैं, इसका क्या क्या कार्य है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों किया गया, कि क्या आवश्यकता हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व में। इससे पहले कौन सा संगठन था, अब कौन सा है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों इसका गठन किया गया है, इन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, पहला विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। तो युद्ध में इतना विनाश हुआ, उसके बाद में विश्व के जो मुख्य देश हैं उन्होंने सोचा कि विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो युद्ध को रोक सके। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में गठन किया गया राष्ट्र संघ का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया गया। अब इस राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था, विश्व में शांति स्थापित करना, और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में जो महाविनाश हुआ, उसके बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए विश्व में राष्ट्र संघ का गठन किया गया। लेकिन राष्ट्र संघ क्या हो गया, अपने उद्देश्य में असफल, अपने उद्देश्य में असफल हो गया। उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति स्थापित करना, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। अब क्या हो गया है, असफल हो गया है। तो जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था वह क्या हो गया है, असफल हो गया। इसलिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। किसके बीच में हुआ है, एक तरफ क्या है, मित्र राष्ट्र है, और दूसरी तरफ कौन है, धुरी राष्ट्र। एक तरफ मित्र राष्ट्र हैं, एक तरफ कौन है, धुरी राष्ट्र हैं। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। धुरी राष्ट्र में है जर्मनी, जापान और इटली। मित्र राष्ट्रों में है मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। एक तरफ मित्र राष्ट्र हैं, एक तरफ कौन है, धुरी राष्ट्र हैं। जब जर्मनी के राजा हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया
तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, 1939 में प्रारंभ हुआ, 45 में समाप्त हुआ। तो इस युद्ध के ही दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्र संघ बनाया गया, उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, लेकिन राष्ट्र संघ क्या था, अपने उद्देश्य में असफल हो गया, जिससे क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 1939 से 45 के बीच में। इसलिए विश्व के मुख्य देशों ने, जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, उन्होंने अनुभव किया कि हमें इस राष्ट्र संघ की जगह एक ऐसा संगठन स्थापित करना चाहिए जिसमें क्या हो, विश्व के लगभग सभी देशों को शामिल किया जाए। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका क्या नाम रखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, राष्ट्र संघ के असफल होने के बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए तथा समझौता करने के लिए क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रारंभ होती है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कब हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। क्यों, राष्ट्र संघ के असफल होने के कारण क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसलिए अब क्या चाहिए, हमें ऐसा संगठन चाहिए जो क्या कर सके, विश्व शांति की स्थापना कर सके, युद्धों को रोक सके। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। कब हुई है, विश्व की महाशक्तियां, विश्व की महाशक्तियां कौन कौन सी हैं, देखो, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के समर्थन के बाद अर्थात जैसे क्या होता है, द्वितीय समाप्त कब होता है, 1945 में। उसके बाद में मुख्य महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है। इनके समर्थन के बाद 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व की जो 5 महाशक्तियां थी, उनके समर्थन के बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या किया गया है, गठन किया गया है, स्थापना की गई है। कब है, 24 अक्टूबर 1945। तारीख कितनी है, 24 अक्टूबर। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है,
क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभ में या हम कह दें मूल संस्थापक संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभ में अर्थात जो गठन हो रहा है इस समय जो देश थे वो कितने थे, या हम कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देश कितने थे, प्रारंभिक देश कौन थे, कितने थे? 51 देश थे। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर प्रारंभ में 51 देशों ने क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो प्रारंभिक देश कितने हो गए हैं या मूल संस्थापक कितने हो गए हैं? 51 हो गए हैं। हम बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 देश क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं? सदस्य हैं, शामिल हैं। प्रारंभ में कितने थे? 51 थे। अब कितने हैं? 193 देश हैं। 193वां देश दक्षिण सूडान। जो 93वां देश था वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। 51वां देश पोलैंड। प्रारंभ में जो 51 थे उसमें जो 51वां देश था वो कौन था? पोलैंड देश था। वर्तमान में कितने हैं? 193 हैं। 193 कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान है। अब बात करते हैं भारत कि भारत कब शामिल हुआ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, कब शामिल हुआ? तो वो तारीख है 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बनता है? सदस्य बनता है, वहां पर हस्ताक्षर करता है। तो इस तरह क्या है कि वर्तमान में 193 देश क्या है इसमें शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। जो शहर है वहाँ पर है। कहाँ पर है? अमेरिका देश में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। जो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय है। इस तरह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव एंटोनियो गुतेरस। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस क्या है? इसके महासचिव हैं। किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है वर्तमान में। इस तरह इसका चार्टर में अनुच्छेद का मतलब होता है संविधान। 111 अनुच्छेद हैं। मुख्य उद्देश्य विश्व शांति,
देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा की स्थापना करना। इसके जो चार्टर हैं, संविधान है, अनुच्छेद हैं, उसमें कुल 32 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। विश्व शांति और सुरक्षा शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 32 बार हुआ है। इस तरह विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 5 महाशक्तियों के समर्थन, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के समर्थन के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसलिए क्या करते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभ में यह मूल संस्थापक 51 देश थे। वर्तमान में कितने, जो 51वां देश हैं वो कौन सा है? पोलैंड था। वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश हैं। जो कौन सा है? दक्षिण सूडान है। 193 जो कब बना था? जुलाई 2011 में इसको मान्यता दी गई थी। भारत कब शामिल हो रहा है? 30 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद इसमें। और मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। इस शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में कुल 32 बार हुआ है। तो इससे पता लगता है कि जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो क्या है इसका? विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया है, जिसमें विश्व के लगभग सभी देशों को शामिल किया गया है। और यह अभी तक अपने उद्देश्य में काफी हद तक क्या रहा? सफल रहा है। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन या इसके अंग। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग संस्थाएं कौन कौन से हैं? मुख्य भाग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? मुख्य रूप से 6 क्या है इसके अंग हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो, पहला है महासभा। जिसे आम सभा भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से क्या है? 6 अंग हैं। पहला है महासभा या क्या है? आम सभा है, जिसमें वर्तमान में 193 देश क्या हैं? शामिल हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा मुख्य अंग है, या हम कहें कि सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद क्या इसका महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कुल 15 देश शामिल हैं। कितने हैं? 15 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश क्या हैं? इसके सदस्य हैं। 15 में भी क्या है? 5 + 10। 5 तो क्या है? स्थायी हैं,
10 क्या हैं? अस्थायी हैं। 5 सदस्य क्या हैं? स्थायी हैं, अर्थात 24 अक्टूबर 1945 से आज तक वो क्या हैं? स्थायी बने हुए वहाँ पर। और जो 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। अर्थात 2 वर्ष के बाद में, हर 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? देखो, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, और चीन। ये 5 क्या हैं? इसके स्थायी देश। ये 5 विश्व की क्या हैं? महाशक्तियां हैं जो सुरक्षा परिषद क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का बाद 2 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत भी क्या है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है वर्तमान समय में। तीसरा है सचिवालय। सचिवालय क्या है? प्रधान कार्यालय। किस संयुक्त राष्ट्र जो सचिवालय है वो क्या कहलाता है? प्रधान कार्यालय कहलाता है, जो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। यहाँ का क्या होता है? मुख्य सचिव। महासचिव। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। छठा है न्यास परिषद। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? 6 अंग हैं, 6 मुख्य भाग हैं। एक है महासभा, जिसे आम सभा भी कहते हैं। कुल क्या है? 93 देश इसमें शामिल हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसमें कुल क्या है? 15 देश सदस्य हैं। 5 स्थायी हैं, 10 क्या? अस्थायी हैं। तीसरा है सचिवालय, जहाँ कौन होता है? महासचिव होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद। और छठा है न्यास परिषद। तो ये 6 क्या हैं? मुख्य अंग हैं, जिसके बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आज के लिए।